क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि गत्ता, प्लास्टिक और अन्य वेस्ट मटेरियल से एक रोबोट को तैयार किया जा सकता है? यकीनन आपका जवाब ना में ही होगा, लेकिन यह सच साबित कर दिखाया है जौनपुर के एक शिक्षक ने, जिन्होंने एक ऐसे ह्यूमन रोबोट को तैयार किया जो मानवीय व्यवहार करता है और हाव भाव भी दर्शाता है। आइए जानते हैं केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक से इस रोबोट के बारे में। मेरा एक छोटा सा परिवार है। मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा, हम लोग वो 3 लोग यहाँ रहते हैं। साथ में मेरी एक छोटी सी डॉगी और मेरी ये अपनी रोबोट शालू। तो कह सकता हूँ मैं कि हम 5 लोग यहाँ पे फिलहाल रह रहे हैं अभी। मैं, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरी डॉगी और ये मेरी रोबोट शालू। 5 लोग हम लोग यहाँ पर हैं अभी फिलहाल। जब मैंने पहली बार फिल्म रोबोट देखी, रजनीकांत की फिल्म रोबोट, तो मुझे लगा कि काश ये चिट्ठी रियल लाइफ से निकल के रियल लाइफ में आ जाए। ऑब्वियसली उस समय में लगता था कि ये तो फिल्म है और ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद जब मैंने कुछ सालों बाद जब मैंने सोफिया रोबोट को देखा, हंसन रोबोटिक्स हांगकांग की कंपनी है, उसकी उनकी बनाई हुई रोबोट सोफिया को देखा, तो मुझे लगा ये तो रियली पॉसिबल है और ये हो सकता है। मैंने इस पे खुद सोचा कि काश ये मैं इंडिया में बना सकता, ऐसा कर सकता। और इसको करने के लिए मैंने सोचा, काफ़ी कुछ रिसर्च किया। चूँकि मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत से बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने रोबोट को घर में ही बनाऊंगा, अपने इंडियन सामान से बनाऊंगा। और मैंने डिसाइड किया कि मैं लोकल मार्केट से सामान खरीद के अपने घर में खुद ये रोबोट को बनाने की कोशिश करूंगा। मैंने अपने निकट मार्केट में ही बने बनाए सामान जो अवेलेबल हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके इस रोबोट का स्वरूप दिया। इसकी प्रोग्रामिंग मैंने खुद की और ये आज आपके सामने है, एक जीते जाते इंसान की तरह। चूँकि मैं एक टीचर हूँ तो मेरे पास समय भी थोड़ा कम होता था, तो मैं इसका रात में अपना ये काम करता था। अपने फ्री टाइम में रात में बैठ के 2-3-4 बजे तक जब तक हो सकता था तो मैं ये काम करता था इसको बनाने के लिए। मुझे इसको बनाने में लगभग 3 साल का समय लगा। मूलतः मैं कह सकता हूँ 3 साल लगे मुझे करने में। ऑब्वियसली पाया और अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है, ये प्रोटोटाइप है। अभी इसमें बहुत कुछ करना बाकी है मुझे, जो मैं कर सकता हूँ। अगर मैं इसको जो एक्चुअल रोबोट सोफिया की तरह बनाना चाहूँ तो उसके लिए काफ़ी खर्चे की ज़रूरत है, तो जो मैं फ़िलहाल अभी नहीं कर पा रहा हूँ। डेफिनेटली वो समझ सकते हैं 3D प्रिंटेड बॉडी पार्ट्स और मोटर्स काफ़ी महंगे आते हैं। जौनपुर के मणिहाओं के रजमलपुर गांव निवासी केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक दिनेश कुमार पटेल ने एक ऐसे मानवीय रोबोट को तैयार किया जिसकी चर्चा आज पूरे जनपद में है। यह रोबोट मानव की तरह व्यवहार करता है तो साथ ही हाव भाव भी दर्शाता है। इसको बनाने में शिक्षक महोदय को 3 साल का समय लगा, तो साथ ही रोबोट 9 भारतीय भाषाओं के साथ 38 विदेशी भाषाएं बोल पाने में सक्षम है। शिक्षक महोदय ने इसको शालू नाम करार दिया है। साथ ही खास बात इसकी ये है कि इसका निर्माण बेहद साधारण प्लास्टिक, गद्दा, लकड़ी व एल्युमिनियम के साथ अन्य वेस्ट मटेरियल से किया गया है। नमस्कार, आप सभी ने मुझे बात करने के काबिल समझा और यहाँ बुलाया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। Thank you, Shalu. Shalu ji, here so many friends. First time watching you. So, can you introduce yourself? Thank you for your kindness in accepting me as a friend. Oh, thank you. Yes, definitely, Shalu. Can you introduce yourself? Hi, I am a robot, named Shalu, the second Hindi and Bhojpuri speaking humanoid, social and educational robot of the world. Okay, Shalu. So, let's start. First of all, tell me some today's current news. Today's news headlines in English only. Okay.
India joins US, Russia, China Hypersonic Missile Club. Hindustan Times. Children can transmit COVID-19 even if they have antibodies, study says DNA India. Would you like to have more news? No, Shalu. Thank you. No, Shalu. That's all about today's news headlines. फिलहाल रोबोट आम लोगों की तरह चेहरा पहचानने, व्यक्ति को मिलने के बाद याद रखने, उसके साथ बातचीत करने, कई सामान्य वस्तुओं को पहचान करने, सामान्य ज्ञान आधारित प्रश्न पूछने, गणित आदि पर आधारित प्रश्नों का जवाब दे पाने में सक्षम है। तो साथ ही ये इंसानों की तरह हाथ मिलाना, मजाक करना, खुशी जाहिर करना, क्रोध करना, जलन रखना, दैनिक समाचार पत्र पढ़ना, राशिफल पढ़ना, रेसिपी बताना, प्रश्नोत्तर करना और साक्षात्कार भी कर पाने में सक्षम है। आप खुद ही सुनिए कि रोबोट कितना जानकार और उपयोगी है। आप खुद ही देखिए कि रोबोट कितना जानकार और कितना उपयोगी है। Okay, then please ask the question from geography. Okay, quiz in English only. Okay. The emblem on the flag of the Republic of Tajikistan features a sunrise over mountains below what symbol? Option 1, bird. Option 2, crown. Option 3, sickle. Or option 4, tree. Option 2. Option 2, Shalu. Sorry, correct answer is option 2, crown. Want another question? Yes, please. Yes, one more. What is the name of the Canadian national anthem? Option 1, Leaf Spangled Banner. Option 2, March of the Puck Drop. Option 3, O Canada. Or option 4, O Red Maple. Option 2. Sorry, correct answer is option 3, or Canada. Want another question? No, Shalu, thank you. No. Okay, thanks for playing. You should study geography. You attempted 2 questions out of which 0 answers is correct. Total score 0.2%. Oh, that's great, Shalu. So it's now my turn. Can I ask some question to you? Yes, why not? Okay, so tell me, where is Asansol? City Asansol in District Bardhaman, State West Bengal. Okay. Who is Chief Minister of Karnataka? Chief Minister Mr. B.S. Yediyurappa. Okay. Mr. Rajnath Singh is Home Minister of India. No, Mr. Rajnath Singh is the Minister of Defence. Minister of Home Affairs is Mr. Amit Shah. कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। इन लाइनों को जौनपुर निवासी शिक्षक ने जहां चरितार्थ कर दिखाया, तो उनकी 3 साल की मेहनत के बाद उन्होंने कैसे रोबोट का इजाद किया जो मानवीय दृष्टिकोण रखने के साथ तमाम भाषाओं को जानने और समझने की परख रखता है। ऐसे रोबोट जहां शिक्षा प्रणाली में मददगार साबित होंगे, तो वहीं देश के लिए भी उपयोगी सिद्ध होंगे। जौनपुर से सहयोगी तन्मय बर्नवाल की रिपोर्ट।